नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। आज हम मिथुन वालों की चर्चा करेंगे। अगस्त के महीने में 16 तारीख तक कैसा रहेगा आपका समय। कैरियर में जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल को, बड़ा बदलाव आने की संभावनाएं, कुछ खास घटनाएं होंगी, उसकी चर्चा करेंगे। पार्ट 1 वीडियो है। अगस्त का ये गोचर आपके लिए कैसा रहता है, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, पहले उनकी चर्चा करते हैं। और आपकी ज़िंदगी में, आपके पारिवारिक लाइफ में, आपके आर्थिक लाइफ में, आर्थिक पक्ष के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पहले हाफ में, इस महीने के, उसकी चर्चा करते हैं। हम बात किया करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपके नौकरी की, व्यापार की, बच्चों की पढ़ाई की, महिलाओं की, सीनियर सिटीजन्स की, और शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन से वह जो परिवर्तन हैं आपके लिए सुखद हैं, पहले सुखद परिवर्तनों की बात कर ली जाए, और कौन से ग्रह इस अवधि में, इस पखवाड़े में आपका साथ देने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये तो अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं, और बल्कि और भी बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 13 तारीख को गुरु ने अपने नक्षत्र में प्रवेश करना है। परंतु उससे पहले रुकिए, बुध का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है दोस्तों। काफ़ी समय से आपको परेशान किए जा रहा है बुध। हालांकि द्वितीय भाव में बुरा नहीं है, आपको अच्छा ओरेटर बनाता है, स्पीच अच्छी होती है, परंतु अच्छी कैसे हो, कॉन्फिडेंस कैसे आए, क्योंकि बुध तो अस्त है और वक्री है। और यह 10 तारीख तक इसी स्थिति में रहेगा, निर्जीव सा रहेगा, कमजोर है, क्योंकि अस्त है और साथ में वक्री भी है। तो वक्री ग्रह मैंने अक्सर पाया है जब अस्त होता है, कमजोरी के कारण दिक्कतें कहीं ना कहीं तो देता है। घर परिवार, डोमेस्टिक लाइफ में दिक्कत, और कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर भी यदा कदा आपको परेशानी हो जाया करती है। धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये बुध के कारण डामाडोल, ये खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, व्यापार थमसा जाता है। व्यापार के कारक हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर जो उत्साहजनक जो समाचार मिला था उसमें कुछ नज़र ही नहीं आता। जहां से आपको उम्मीद होती है कि अब यहां से कोई बेहतर फल मिलेगा, कोई संस्थान में आप काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वहां से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। कुछ दिन और ऐसे निकलने वाले हैं। हैव ए पेशेंस। 10 तारीख बहुत दूर नहीं, आज 2 तारीख तो हो चुकी है। एक सप्ताह बाद ये बुध अपने पूरे यौवन में आने वाले हैं, यूं कहें उदय होने वाले हैं और मार्गी होने वाले हैं। तो सेकंड हाउस में बैठकर ये धन की स्थिति बेहतर करेंगे। पारिवारिक रिश्ते, कलह कलेश का वातावरण दूर होगा। सूर्य के साथ है, सूर्य तृतीय भाव के मालिक हैं। अपनी राशि से यूं तो सूर्य पीछे, परंतु सूर्य मित्र क्षेत्रीय है। चंद्रमा के भाव में सूर्य बली होते हैं। सेकंड हाउस में सूर्य आपकी वाणी को एक प्रभाव देते हैं। हाँ, यदा कदा सरकारी तंत्र से कई बार दिक्कतें आती देखी गई हैं। बुध के अस्त होने के कारण कहीं ना कहीं सूर्य क्योंकि पीछे बैठे हैं अपने भाव से 12वें में, तो सरकार से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉस आपको परेशानी देने की चेष्टा कर रहा होगा, करने की कोशिश किया होगा पिछले कुछ दिनों में। अब ये स्थिति अच्छी हो जाने वाली है 10 तारीख से, और 13 तारीख से तो कहते ना सोने पे सुहागा। गुरु का पुनरावसु नक्षत्र में, उत्तम स्थिति में गुरु इस नक्षत्र में होने से आप एक ऐसे इंटेलेक्चुअल किस्म के थॉट आपके माइंड में आएंगे, कुछ एक्सपेंड करने की बात करेंगे आप अच्छे सलाहकार साबित होंगे। आपकी नॉलेज है ना, जो आपका एक्सपीरियंस, वो काम आने वाला है 13 तारीख से, और काफ़ी महीने अगले साल तक पुनरावसु नक्षत्र में रहेंगे। तो ये कमाल की स्थिति है।
ये तो बेहतर स्थिति है। गुरु दिग्बली भी है यहाँ पर पहले भाव में, याद रखें बुध और गुरु दो ग्रह लगन में, पहली राशि में, कोई भी लगन हो, कोई भी दोस्तों लगन हो, पहले भाव में बुध और गुरु स्ट्रोंग होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। तो शुक्र के साथ गुरु 13 तारीख से धन की बरसात जो करना चाहते, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं अवरोध तो देते, क्योंकि राहु की गुरु के ऊपर पंचम दृष्टि भी है। तो राहु गुरु का संबंध कहीं ना कहीं गुरु चंडाल दोष वाली प्रवृत्ति आ जाती है। सप्तम भाव व्यापार का है, गुरु सप्तम भाव के कारक हैं, मालिक हैं आपकी कुंडली में, शुक्र सप्तम भाव के कारक हैं, तो शुक्र के साथ है, कहीं ना कहीं शुक्र को भी प्रभावित। शुक्र पत्नी के कारक है, तो पत्नी या पति के स्वास्थ्य को भी कई बार दिक्कत आ जाती। व्यापार में मंदी का दौर, कुल मिलाकर डेली आमदन में गिरावट रही। चलिए अब मंगल का परिवर्तन हुआ, ये कुछ सुखद देखने में लगता है। हमने पिछले वीडियोस में शनि मंगल की इतनी चर्चा नहीं की, इसमें थोड़ा सा आपको शनि मंगल के संबंध के बारे में बताते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी चर्चा है इस बड़े दो ग्रहों की। मंगल क्योंकि 4th हाउस में आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, मांगलिक दोष भी कहते हैं। हालांकि मंगल अपनी राशि को भी तो देखते हैं, 11वें भाव को, 11वें भाव के मालिक हैं भाई। मंगल का 4th हाउस में बैठना लाभ होता है, भाइयों से लाभ हो, मित्रों से लाभ हो, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक डीलिंग करने वालों को लाभ हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ हो। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है तो लाभान्वित होंगे। प्रॉपर्टी के सेल परचेज से लाभ होने के योग बनते हैं। मंगल की ये स्थिति 28 जुलाई से जो बनी है कन्या राशि में, जब तक बुध कमजोर हैं तो मंगल भी इतना अच्छा फल नहीं दे पा रहे। बुध 10 तारीख के पश्चात 11 तारीख को उदय हो जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे, तो मंगल देखिए कमाल करेंगे, लाभ होगा, इनकम का ग्राफ एकदम से बढ़ेगा, नौकरी में स्थिति बेहतर होगी, जॉब में स्थिति बेहतर होगी। जो जॉब को लेकर कहीं किसी तरह से काफ़ी जातकों के दिमाग में, मिथुन राशि मिथुन लगन के जातकों के दिमाग में जो कौतूहल है वह कौतूहल खत्म होता है। नौकरी को लेकर जो संशय है दिमाग में, जो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वह दूर होती है। आपके डिसीजन अब ठीक ठाक हो जाएंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। देखिए जब कन्फ्यूजन होता है तो व्यक्ति को तनाव होता है और कुछ नहीं होता। जब आप डबल माइंड होते हैं ना तो तनाव तो रहता ही है। बिकॉज ये करें कि वो करें, नौकरी छोड़ें, नौकरी को ज्वाइन करें, दूसरी जगह पर अप्लाई करें ना करें, ये कई तरह के कैरियर को लेकर संशय रहेंगे, क्योंकि शनि 10th हाउस में मंगल से दृष्ट है जो कैरियर को प्रभावित करता है। मंगल का एस्पेक्ट शनि के ऊपर, दशम भाव कैरियर का है, और यहां पर मंगल की दृष्टि, और कब दिक्कत देती है जब डिस्पोजिटर कमजोर हो। मंगल जिस राशि में है कन्या राशि में, उसका मालिक बुध कमजोर है 10 तारीख तक, ये आपको कार्यस्थल पर तनाव दे रहा है। मंगल स्टेटस को लेकर आप चिंतित हैं, मकान बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रही, घर परिवार के पास आना चाहते हैं, फैमिली कुटुंब के पास आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, कार्यस्थल पर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं बन रही। 10 तारीख तक इंतजार करिए, एक सप्ताह, उसके पश्चात बुध का स्ट्रोंग होना, मंगल को भी बल मिलेगा, और मंगल 11वें भाव का फल देंगे। 11वां भाव मित्रों का है, आय का है, इनकम का, आपकी इच्छाओं का, डिजायर्स का है। तो आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि 11वें भाव का मालिक अपने ही भाव को देखे, अष्टम दृष्टि से मंगल देखता है 11वें भाव को। ये बहुत बेहतर योग है। बरसात, धन की बरसात वाली बात हो जाती है। 11th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 11th हाउस, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। तो आने वाले समय में धन की किल्लत तो नहीं होगी, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, गुरु शुक्र का प्रभाव ना होता तो मंगल तंग करते सप्तम भाव को चतुर्थ दृष्टि से, परंतु लाभ होगा पार्टनरशिप से, क्योंकि 11th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 7th हाउस, वो भी मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, तो भागीदारी से लाभ होगा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। ये गुरु के भाव को देख रहा है, गुरु भी तो अपने भाव को देख रहा है, तो आपके स्पाउस की तरक्की होती है, आपके पति की तरक्की होती है। अगर आप महिलाएं हैं तो आपके हस्बैंड की तरक्की होती है।
महिलाओं के लिए तो गुरु वैसे ही पति के कारक होते हैं, और गुरु का पुनरावसु नक्षत्र, देखिए अपने ही नक्षत्र में गुरु हो तो आपके हस्बैंड कामयाब होंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन होगी। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा समय है, गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा समय है, उनके हस्बैंड तरक्की करने वाले, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, आपके हाथ में एक अच्छी रकम होगी, इनकम होगी, जिसे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकेंगे। तो ये अच्छा योग है। कुल मिलाकर ये जो पहला हाफ है आपके लिए बहुत बेहतर है। इसमें गुरु का अपने नक्षत्र में प्रवेश होना, 11 तारीख से बुध का मार्गी होना और मंगल को स्ट्रेंथ मिल जाना। शनि मंगल का संबंध अगर देखिए तो शनि के भाग्यस्थान के मालिक 10th हाउस में बुरे नहीं है। आपके कैरियर में कुछ ना कुछ बेहतर होगा, परंतु ये 10 तारीख के पश्चात तो निश्चित तौर से हो जाएगा। हालांकि मंगल शनि आपस में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, क्योंकि मंगल 11वें भाव के मालिक है, शनि 9th हाउस के मालिक है, तो लाभ होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो, कैरियर से लाभ हो, कैरियर में प्रमोशन, तरक्की, बड़ी पोस्ट मिलने के योग शनि मंगल ने बना दिए हैं। हालांकि दोनों मित्र नहीं है शनि मंगल, मैंने अक्सर पाया है। ये मित्र ना भी हो, इनके भाव तो अच्छे हैं। मंगल 11वें भाव के मालिक हैं, शनि भाग्यस्थान के मालिक है, दोनों का संबंध भाग्य के कारण लाभ होगा, 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। शनि की तृतीय दृष्टि 12वें भाव के ऊपर मित्र क्षेत्र ही है, मेडिसिन के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में तो लाभान्वित होते, सोशल वर्क करते तो लाभान्वित होते, विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा, विदेश ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो वहां पर आ रही दिक्कत दूर होती है, प्रॉब्लम दूर होती है। शनि की दृष्टि, हालांकि शनि अभी वक्री है, परंतु मंगल से संबंध बनाया है, तो कहीं ना कहीं लाभ तो होगा, क्योंकि लाभ के मालिक है मंगल। 12वें भाव से लाभ होगा, खर्चा होगा, निवेश करेंगे आप, जिससे बिजनेस एक्सपेंड करने के मौके मिलेंगे, तो बिजनेस करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, और ये 15 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, 16 दिन। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य केतु के साथ कितना शुभ फल देते हैं, कहाँ से आपको किन क्षेत्रों से रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, दे हैव टू बी वॉचफुल। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए एक काम आपको बता दें, वो भी कर लें। नीचे दिए हुए आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें। यही गुजारिश है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दिया करें दोस्तों। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।